हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्राउडली डिजिटल सर के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट से मेक माई ट्रिप की कॉपी, वेबसाइट पूरी कॉपी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए जैसे क्लिक करने पे देखिए पॉपअप आ रहा है, उसके बाद ये देखिए करेंसी पॉपअप आ रहा है। ठीक है, ये बनाएंगे। प्लस इसके बाद आप देखिए जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसमें देखिए सेम ऐसे ही काम कर रहा है जैसे इसमें काम कर रहा है। ठीक है, सेम ऐसे ही है। और उसके बाद आप जैसे इसमें देखेंगे ये नीचे के जो सेक्शन है ये हमने नहीं बनाया है। ठीक है, हमने सिर्फ फ्रंट का जो है इसको ही बनाया है क्योंकि मेन यही डिज़ाइन है। बाकी जो नीचे है ना वो सेम है, सिंपल। किसी भी वेबसाइट में आप चाहेंगे ना तो देखेंगे तो ऐसा बन जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इसको भी आपको बनाना सिखा दूँगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार और चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे जैसे हम इस पर क्लिक कर रहे हैं ना ओरिजिनल वेबसाइट पे, तो देखिए ये जो इसका एक्टिव कलर है वो कलर जो हो जा रहा है, बाकी फिर ये चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको अपने पे देखेंगे, हमने एक सिर्फ एक्टिव वाला बनाया है। देखिए क्लिक करने पे एक्टिव हो जा रहा है, बाकी चेंजेस नहीं हो रहे। ये भी सिंपल है, अगर ये भी समझ नहीं आया तो बताइएगा, मैं बना दूंगा। सेम ऐसे ही काम करता है जैसे फ्रंट में है, क्लिक करिए सेकंड पे आ जाएगा, क्लिक करिए थर्ड वाला आ जाएगा, सिंपल होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अपनी कोडिंग दिखा देता हूँ। कोडिंग देखिए मैंने पूरी बना के रखी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको ना इसको एक एक करके समझा देता हूँ कैसे कैसे मैंने क्या क्या बनाया है। मैं आपको अभी एक करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने पहले ही बना लिया है, और मैं बाकी ऐसे यूट्यूबरों की तरह नहीं कि पहले बना लिया फिर उसको एक साइड आपको दिखाता रहा हूँ फिर उसको करके आपको दिखाऊँ कि हाँ मैं अभी अभी बना रहा हूँ। नहीं, ये मैंने पहले ही बना लिया है और बहुत टाइम लगता है बनाने में, बहुत सारे एरर भी आते हैं। तो ये सब एरर करने के बाद ये मैं एकदम क्लीन कोड आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ये देखिए जैसे मैंने मेक माई ट्रिप डॉट HTML और मेक माई ट्रिप डॉट CSS ये दो मैंने फोल्डर बना रखे हैं। ठीक है, तो पहले हम HTML वाले में बॉयलर पेट बनाते हैं। बॉयलर पेट आपको आता है बनाना। ठीक है, उसके बाद आप जैसे देखेंगे ये मेन वेबसाइट का जो लोगो है मैंने यहीं से क्या किया है, कॉपी कर लिया जितने इमेज में चाहिए। ठीक है, ये सेव कर लिया। बैकग्राउंड की जो इमेज है वो मैंने उठा लिया। ये सब आप कैसे कर सकते हैं, आप ये इंस्पेक्ट करके जिस वेबसाइट का आपको इमेज चाहिए होता है उस पर आप कंट्रोल आई दबाएंगे इंस्पेक्ट, उसके बाद जो सी इमेज चाहिए आप इमेज पे क्लिक करेंगे, वो इमेज को आप डाउनलोड कर पाएंगे। ये सारी इमेजेस मैंने डाउनलोड कर ली हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर से कोडिंग पे चलते हैं और आपको मैं कोडिंग दिखा देता हूँ कैसे आपको कोड करना है। तो देखिए जैसे मैंने पहले एक कंटेनर फ्लूट करके एक डिप बनाया है। ठीक है, उस डिप के अंदर एक नैव क्लास बनाई है, फिर नैव क्लास के अंदर एक डिप बनाया लोगो के लिए। ठीक है, और उस लोगो को एक अलग डिप में बंद कर दिया है। ठीक है, उसके बाद एक यूएल करके क्लास बनाई है जिसमें LI रखा है। ठीक है दोस्तों, अब LI के अंदर देखिए क्लास का नाम मैंने दे दिया है FA सॉलिड FA हाउस। तो ये जो हाउस है ये बन के आ जाएगा। ये क्यों दिया गया है मैंने, क्योंकि ऊपर देखिएगा तो मैंने लिंक लगा रखी है फ़ॉन्ट ऑसम की, तो ये फ़ॉन्ट ऑसम के सारे आपके फ़ॉन्ट। ठीक है, जो भी आपका ये दिख रहा है ना FA सॉलिड हाउस डॉट, ये सब फ़ॉन्ट ऑसम से लिया गया है। उसके बाद 2 P बनाए हैं, लिस्ट योर प्रॉपर्टी ग्रो योर बिजनेस, जैसा कि मेन वेबसाइट में भी है, इसको सेम बना दिया गया है। ठीक है, उसके बाद एक इसको बंद किया गया LI को, फिर दूसरा LI कॉपी किया गया, सेम ऐसे बनाया गया, उसमें दूसरा लोगो ले लेंगे, फिर तीसरा बनाएंगे उसमें तीसरा लोगो ले लेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी तीनों में सेम रख रखा है, बाकी आप ओरिजिनल वाला चेंज कर लेना। ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए है। ये एकदम ऐसा कॉपी आप बोलेंगे ना कि कॉपी क्यों नहीं किया सर आपने, ये कर रहे हैं, तो ऐसा देखिए आप कर सकते हैं, मैंने आपको सिखाया है कि कैसे करना है। अब आप अगर ऐसा बोलेंगे कि सब आप करके ही दीजिए तो आप क्या सीखेंगे बताइए। ये सब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको एक तरीका बता दिया कैसे करना है, उसके बाद आप इसको चेंज कर करके आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जैसे ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी ग्रो योर बिजनेस, लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी ग्रो योर बिजनेस, ऐसे करके मैंने बना रखे हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसको डिलीट करके लगा के वापस दिखा दिया मैंने जैसे आपको। ठीक है, CSS में देखेंगे, CSS में सारी कोडिंग कर रखी है CSS की। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं ना आपको एक काम करूँगा दोस्तों, लिंक दे दूँगा मैं आपको इसका ड्राइव में, जिसमें आपको पूरी HTML और CSS जावास्क्रिप्ट की आपको जो कोड मिल जाएगा, आपको ड्राइव पर आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ईजी रह जाएगा पढ़ना भी। ठीक है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका जैसे पी टैग है, पी टैग का मैंने मार्जिन बॉटम से 0 इम्पोर्टेंट कर रखा है। H2 का मैंने फॉन्ट वेट दे रखा है, साइज दे रखा है, मार्जिन बॉटम से 0 इम्पोर्टेंट दे रखा है। H3 को भी सेम दे रखा है, ऐसी फॉन्ट साइज दे रखा है, वेट दे रखा है, H4 को भी दे रखा है। और बॉडी को मैंने ओवरफ्लो एक्स हिडन कर रखा है, जिससे हमारा नीचे स्क्रॉल बार नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग्स होती हैं CSS में, ये आपको करके रखनी होती हैं आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से। ठीक है, बाकी आप देखिएगा जैसे अब ये मैंने सब में H4 तक कर रखा है। जो मैंने यूज़ किया इस वेबसाइट को बनाने के लिए H1 H2 सब का मैंने यहाँ पे कोड ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। उसके बाद जो हमने कंटेनर फ्लूट जो हमने बनाया था सबसे पहले, ठीक है दोस्तों, देखिए उसका एक हाइट दिया, विथ दिया। मैं आपको एक बैकग्राउंड कलर लगा के दिखाता हूँ कैसा है। देखिए ये पूरा हमारा जो कंटेनर फ्लूट है वो है ये। ठीक है, उसकी हाइट दी है, विथ दी है, मैंने बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कर रखा था मैंने, जिससे वो गायब हो जाए। पोजीशन एब्सोल्यूट कर दी जिससे ये ऊपर आ जाए। टॉप से 0 लेफ्ट से 0 करके दे दिया। अब शेडिंग से 100 कर दिया। इसका मतलब ये होगा जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये जो आपका मेन्यू बार है ना, ये सबसे टॉप पे रहेगा। ठीक है, और मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल इंपॉर्टेंट दे दिया है। तो ये जो भी आपका कंटेनर फ्लूट के अंदर जो भी आपके डिव है उसको टॉप से 10% मार्जिन मिल गया है, 10 पिक्सल सॉरी। तो जैसा आप ये देख पाएंगे इसमें लोगो आपका लग गया है, तीनों PI से लग गए हैं, फॉन्ट ऑसम के आइकन्स भी लग गए हैं फॉन्ट ऑसम से। और आप इसके बाद nav1 जो कि आप देखेंगे ना HTML, जब मैं खोल के दिखाता हूँ, कंटेंट फ्लोट के अंदर एक nav1 बनाया था जिसमें लोगो रखा था। तो ये सिर्फ लोगो के लिए हमने ये प्रॉपर्टी दी है CSS में, डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम सेटर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, जो कि स्पेस हो जाएगा दोनों साइड से। ठीक है, फॉन्ट साइज दे दिया जिससे वो बड़ा हो जाएगा, हाइट भी दे दिया जिससे वो पूरा अपना ले लेगा। अब जैसे मैं हाइट भी हटा देता हूँ, देखिए फॉन्ट साइज भी आपको हटा के दिखाता हूँ, तो देखिए ये हिल गया। अभी कैसा था और अभी कैसा हो गया ये। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चेपना नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वो चेपना नहीं है, आपको सीखना भी है क्या काम करता है। अब एक एक करके मैंने जो कोड आपको दूंगा बंद करके भी देखिएगा, खुद से कुछ लगा के देखिएगा। अगर ये इसमें कुछ गलत होगा तो आप खुद से लगा के देखिएगा उस काम कर रहा है कि नहीं। वो काम कर रहा है तो वो भी ठीक होगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने नैब में हाइट विड्थ को अगर बंद भी कर दे रहा हूँ पैडिंग को, तब भी वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसके आगे के जो टिप्स हैं उसको मैंने दे दिया होगा डिस्प्ले फ्लैक्स या जो भी हाइट दिया ना वो दे दिया होगा, जिसके कारण ये हिल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये सब आपको चेक करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आप चेक कर लीजिएगा। और नीचे आइए, इसके बाद देखिए LI जो मैंने बनाए थे, अभी हम LI पे चलते हैं। LI के अंदर P क्लास है, आइकन्स है। ठीक है, ये तीनों चीज़ हैं। उसके बाद ये लॉगिन टू योर अकाउंट है। ठीक है, एक ये बनाया गया है, ये वाला बटन, तो इसको भी बना लेंगे। उसके बाद आप नीचे देखेंगे, देखिए इसमें मैंने क्लास LI1, इसमें LI2 दे रखी है, और उसके आगे जो बटन है उसमें LI3 दे रखा है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे सारे बटन अलग अलग डिज़ाइन के हैं, कोई बटन सेम नहीं है। अगर मैं एक ही क्लास दे दूँ या ID दे दूँ फिर बनाऊँ तो वो सब पे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबका डिज़ाइन अलग अलग है। इसलिए मैंने इनको क्लास ही दे दी, आप ID दे के भी बना सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए जैसे इसके अंदर मैंने पॉपअप लगाया, तो ये बूट स्ट्रैप का पॉपअप है जो कि मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और उसका भी नाम दे दिया है करेंसी मॉडल एग्जाम्पल मॉडल। ठीक है, ये लोगो इमेज है, इसको मैं बंद करके दिखा देता हूँ। अगर इमेज नहीं लगाता तो इमेज इतनी हाइट इसकी देखिए कैसी बढ़ गई है। इसको मैंने लगाया, ठीक है, ये अपने फिर एक साइज में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए लोगो जो थी क्लास है उसके अंदर मैंने इमेज रख रखा अपना। ठीक है, तो मैं इसको इमेज को मैंने टारगेट किया है लोगो इमेज 120 पिक्सल। ठीक है, एक बार मैं आपको इसका कलर करके भी दिखा देता हूँ ये कितना साइज है इसका। देखिए इस साइज में ही आ जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको नहीं लगाता, इमेज को नहीं लगाता विथ को, लोगो इमेज को, तो ये देखिए पूरे में फैल जाता, क्योंकि इतनी बड़ी इमेज है। तो आपको इमेज को भी साइज देना होगा। ठीक है, और प्रैक्टिस आप करते रहिए, प्रैक्टिस करने से ही आपका बनेगा। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी गलती करेंगे,
उससे ही आपका प्रोजेक्ट और अच्छा बनेगा और आपको भी इसको समझ में आएगा कैसे बनाना होता है। ठीक है, बाकी यूएल का देख सकते हैं आप, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट्स बिटवीन, ये दिया है मैंने। ठीक है, तो इससे ये तीनों सेंटर में आ गए। देखिए सभी सेंटर में है। ये सब आपको चेंज करना होगा, ये तीनों जो ओरिजिनल में वो लिख लीजिएगा। उसके बाद यूएल के आई को भी मैंने, जो फर्स्ट वाला है ना UL-LI1, जो मैंने फर्स्ट बनाया था तीनों, ये तीनों को, इन तीनों की प्रॉपर्टी दे रखी है। देखिए अगर मैं ऊपर वाले को LI को हटाता तो पूरा जो भी बनाया था, डिस्प्ले जो भी बना रखा है सब खराब हो गया। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं दे रहा हूँ तो ये नीचे आ जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको देना है। उसके बाद फर्स्ट वाला जो है LI1, उसकी ये सारी प्रॉपर्टी आप देख लीजिएगा क्या क्या लिखना है। देखिए पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद ये UL-LI का जो डॉट है ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। ठीक है, UL-LI1 का डॉट, ये क्लास मैंने उठाई है। ये FA हाउस जो क्लास था उसके बाद मैंने एक डॉट करके क्लास खुद से बनाई है, जिसको मैंने प्रॉपर्टी दी है, जिससे जो आपको यहाँ पे लाइन दिख रहा है ना दोस्तों, वो लाइन आपकी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये LI2 यानी जो दूसरा बटन है उसकी प्रॉपर्टी से ये आपको यहाँ से दूसरे की बटन की प्रॉपर्टी लिखनी है, जिससे ये डिज़ाइन बन जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा लिखा हुआ है, इसको भी आप कॉपी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा चेंजेस करके खुद से अपने तरीके से, कैसा आपको अच्छा लग रहा है, क्या इसमें गलती है, क्या आप चेंज करके अच्छा बना सकते हैं, सब देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी आगे इसके नेक्स्ट आते हैं LI3 यानी जो तीसरा बटन है और चौथा बटन है, इसको हमने दिया है, उसकी प्रॉपर्टीज ये हैं। तो आप ये लिखिएगा, पूरी प्रॉपर्टी आप लिख देंगे, ये दोनों बटन बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आइए, ये अब हमारा नीचे का सेक्शन आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ HTML में जाके। ये हमारा पूरा मेन्यू हेडर जो है वो बन गया है। उसके बाद इसको बंद करके एक दूसरा डिप बनाया मैंने बैकग्राउंड, जिसके अंदर मैंने आपको देखिए बैकग्राउंड के अंदर जो ये डिज़ाइन जो भी CSS लिखा हुआ ये है। ठीक है, पोजीशन रिलेटिव दिया है ताकि वो इसके साथ रहे, मेन्यू के साथ। हाइट दे दी है इसकी मीन हाइट, जिससे ये जितना भी हम इमेज रखें उससे कैप्चर करें। तो ये जो बैकग्राउंड में आपको सीनरी दिख रही है वो इमेज में लगाई गई है। ठीक है, तो ये पूरी इमेज लगा दी, विथ दे दी, हाइट दे दी, सब कुछ इसका सेट कर दिया है आपका। इसकी वजह से बैकग्राउंड में एक इमेज आ जाएगी। अगर मैं अभी ये देखिए जेड इंडेक्स नहीं दे रहा होता, जो कि मैंने इसमें पहले मेन्यू में दिया था, तो ये ना सीनरी के पीछे चला जाता। इसलिए आप मेन्यू को बना कर ना जेड इंडेक्स को आप 100 भी दे के रखिएगा, ताकि कोई भी चीज़ आप लगाएं तो वो उसके बैक में ना जाए, मेन्यू आपका टॉप पे ही रहे। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद बैकग्राउंड के बाद हमने मेन्यू 2 बनाया है। ठीक है, ये पूरा सेक्शन जो है मेन्यू 2 में रखा हुआ है। देखिए उसके अंदर ओरिजिनल वेबसाइट देखिए, ये बैकग्राउंड में सीन है, उसके बाद एक बॉक्स है और ऊपर एक छोटा सा बॉक्स है। ठीक है, तो बैकग्राउंड के अंदर एक मेन्यू 2 नाम से मैंने डिव बनाया है, उसके अंदर UL बनाया है, UL के अंदर LI से रखे हैं। LI में देखिए LI का क्लास रखा है मैंने PIO फ्लाइट मेन्यू इमेज, एक स्पैन क्लास रखी हुई है। ठीक है, ये क्यों रखी हुई है सब आपको बताऊँगा। ठीक है, देखिए जैसा मैंने बना दिया है वैसा बनाइएगा, पूरा आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद इसका मेन्यू 2 का जो CSS है, ये पूरा CSS उसका ये देख लीजिएगा। ठीक है, बॉर्डर रेडियस है, पोजीशन है, जेड इंडेक्स है, पैडिंग है, बॉक्स शेडो है, ये सब आप पूरा इसमें देख लीजिएगा, जिससे आपका ये पूरा बॉक्स बन जाएगा और इसके पीछे शेडो आ जाएगा। उसके बाद मेन्यू 2 का जो UL है, जो हमने UL बनाए थे, उसको प्रॉपर्टी देना है, ये सब प्रॉपर्टी है उसकी। ठीक है, इससे आपका अंदर के जो भी इमेजेस हैं वो सेंटर आ जाएंगी। उसके बाद मेन्यू 2 का LI को हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, ये पूरा देना हमसे। अगर मैं ये फ्लैग डायरेक्शन कॉलम नहीं देता रिवर्स, तो देखिए कैसा आता है।
फ्लाइट इधर लिखा हुआ है, इमेज इधर आ रही है, लेकिन मुझे चाहिए थी कैसे, ऊपर नीचे, तो मैंने रिवर्स कर दिया तो ये ऊपर नीचे हो गए। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिए मेन्यू इमेज। ठीक है, ये जो मेन्यू इमेज मैंने जो लिया हुआ है दोस्तों, ये क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक पूरी जो है ना फ्लाइट बना हुआ है, बस बना हुआ है, पूरा इमेज एक ही में इंक्लूड है ये। ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड में लगाया है इसको, तो ये सब आ जाएंगे इसमें पूरे में। ठीक है, ये भी मैंने इसी वेबसाइट से उठाया इंस्पेक्ट करके। ठीक है, एक बार आपको इसमें दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरी इमेज में आपको एक बार दिखा देता हूँ किस टाइप की है। ओपन हो जाएगा, एक सेकेंड। देखिए, ठीक है, ऊपर ब्लैक एंड वाइट है, फिर उसी जस्ट नीचे कलर वाला है। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, पहले ब्लैक एंड वाइट रह रहा है, जैसे क्लिक कर रहे हैं तो वो नीचे से शिफ्ट हो जा रहा है और ब्लैक एंड वाइट वाला ऊपर चले जा रहा है। तो ये जावास्क्रिप्ट की मदद से होगा, वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो अपने प्रोजेक्ट पर वापस चलते हैं। आपको कोडिंग दिखा देता हूँ। ये मैंने इमेज अपलोड कर दी, बैकग्राउंड रिपीट मैंने रिपीट कर दिया, जैसे ये सिंगल हो जाए, हाइट विड्थ दे दी एक। ठीक है, उसको स्केल कर दिया, कितना बड़ा होना चाहिए इमेज वो कर दिया, और बैकग्राउंड पोजीशन इसका दे दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो मेन काम है इसका मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आपको करना है, जिसकी वजह से आपकी इमेजेस सब दिखेंगी एक 1 बाय 1 सारी इमेजेस। क्योंकि जब आप इसको इमेज को अपलोड करेंगे ना, तो अभी आपका बैकग्राउंड जो पोजीशन है ना वैसा नहीं आएगा। मतलब अभी फ्लाइट की इमेज है, उसके बगल में बस की इमेज है ट्रेन की, वो वैसे नहीं आएंगी। ये आपको ना ये लगाना पड़ेगा। देखिए मेन्यू 2 का LI का nth चाइल्ड। ठीक है, nth चाइल्ड का मतलब होता है जितने भी इसके अंदर आपने बना रखे ना, LI होता है या डिव बनाएंगे या कुछ भी आप जिसमें भी nth चाइल्ड देंगे, वो जितने भी उसके अंदर बने होंगे डिव उसको लिया जाता है, उसको मानता है। तो nth चाइल्ड का 1 करेंगे तो फर्स्ट वाला होता है, सेकंड करेंगे तो सेकंड वाला होता है, लास्ट करेंगे तो लास्ट वाला होता है, या नंबर भी डाल सकते हैं। मान लीजिए 6 बनाए तो 6 लिख दीजिए तो लास्ट वाला मानेगा, या लास्ट लिख दीजिए, फर्स्ट वाले को 1 लिखिए या फर्स्ट लिखिए, तो वो दोनों तरफ से वर्क करेगा। ठीक है, तो मैं आपको इसका दिखाता हूँ। क्लास दी गई है POI। ठीक है, तो LI का nth चाइल्ड का फर्स्ट का मेन्यू इमेज। ठीक है, ये जो मेन्यू इमेज जो मैंने अभी आपके सामने डाली थी ना, उसकी प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने उसको बैकग्राउंड पोजीशन दिया हुआ है। ठीक है, देखिए फिर सेकंड को इतना दिया, थर्ड को इतना दिया, फोर्थ को इतना दिया, 8 को 9 को दिया हुआ पूरा। ठीक है, अब उसके बाद एक्टिव वाला एक मैंने बनाया है। ठीक है दोस्तों, अब एक्टिव वाला मतलब ये है कि जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो LH चाइल्ड 1 वाले को उतने पे चले जाने, सेकंड वाले को इतने पे चले जाने, थर्ड वाले इतने पे चले जाना, वाला इतने पे चले जाए, तो ये ना शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए। और इसके बाद ये देखिए मेन्यू LI का जो एक्टिव POI है, यानी जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो उसका जो मेन्यू है POI, उसका जो बॉटम है ना, वो एक नीले कलर की लाइन आ जानी चाहिए। देखिए मैं दिखाता हूँ, जैसे क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक हो रहा है, एक लाइन आ रही है नीले कलर की। ठीक है, तो ये बॉर्डर बॉटम से हो जाएगा। देखिए आ गया, तो मैंने ये बॉर्डर बॉटम दे दिया इसको 3 पिक्सल का, तो ये इससे इसका आ जाएगा। अभी आपको मैं और दिखा देता हूँ, जैसे करके इसमें मान लीजिए मैं इसमें कलर देता हूँ। देखिए ठीक है, कलर भी इसका ब्लू हो गया। ठीक है, अभी सिर्फ लाइन आई थी, अब कलर भी हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम वापस HTML पे चलते हैं। ये सारा हमारा बन गया है। ठीक है, अभी पूरा बन गया है। देखिए मैं आपको इसका जो एक्टिव करने का जो जावास्क्रिप्ट है ना, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप पूरा कॉपी कर लीजिएगा, और समझना चाहें तो इसको आप ChatGPT पे डाल के समझ लेना कि कैसे बनाए, क्या काम कर रहा है, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आजकल कोडिंग ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, जो समझ नहीं है आपको, ChatGPT बहुत ईजी हो गया है आपको कुछ भी बताने के लिए। जो समझना उसमें डालिए, उससे पूछिए, वो आपको पूरा कोड एकदम लिख के दे देता है। ठीक है, तो ये मैंने जावास्क्रिप्ट बना कर देख लेना। इसमें मैंने मेन्यू 2 के LI को टारगेट करा है, फिर उस पर एडिट लिस्टनर चला दिया है,
ठीक है। उसके बाद एक्टिव हो जाना चाहिए क्लिक करने पे। ये सब आपका पूरा आ गया। ChatGPT पे जाइएगा, जो समझ में ना आए वो इससे पूछेगा लिख के, वो आपको पूरी जानकारी दे देगा इसमें, ठीक है। तो चलिए इसके अब आगे वाले पे काम करते हैं। ये देखिए ChatGPT से मैंने पूछा था, मैंने बताया है। आप आगे अब देखते हैं। अब ये नीचे जो आइकन है ना, सर्च लिखा हुआ है, मेन वाले में देखिए क्या लिखा है, सर्च, इसने सेल्स से स्पेशल, हनीमून, तो ये मैंने इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये बनाते हैं। चलिए अपने सेक्शन पे आ जाते हैं, ये बनाते हैं। जैसा आप मेन वेबसाइट में देख रहे हैं ना, हर सेक्शन पे क्लिक करके अलग अलग डिज़ाइन बना हुआ है, तो ये भी हम बना सकते हैं, लेकिन अभी हमने एक नॉर्मल बना रखा है फर्स्ट वाला, ठीक है। आप सारा बनाइएगा, जो समझ नहीं आएगा आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसकी भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अब नेक्स्ट जो है स्टेप हमारा, एक और डिप बनाया जिसका नाम रखा हमने कंटेनर 3, ठीक है। उसके अंदर एक नैप क्लास लगाया, ठीक है। यूएल बनाया, यूएल के अंदर एल आई बनाया, उसका भी एल आई का नाम दिया, उसमें इमेज रखी और H2 टैग लगाया, ठीक है। इमेज और H2 टैग, ठीक है। ये पूरा हो गया। उसके बाद CSS पे जाएंगे, CSS प्रॉपर्टी पे गए, CSS प्रॉपर्टी पे नीचे जाएंगे, देखिए कंटेनर 3 का ये CSS लिखा हुआ है, पूरा लिख लीजिएगा ऐसे, देखिए। मेन हाइट दिया है, पोजीशन दिया है, विड्थ दिया है, टॉप से इधर टॉप से 42 पिक्सल, लेफ्ट से 100 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस दिया गया है जिससे कर्व हो जाएगा, हॉक शैडो दिया और जेड इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ से कर्व हो गया, ठीक है। इसके लिए बनाया गया। एक बार मैं आपको इसको भी दिखा देता हूँ। जेड इंडेक्स मैंने क्यों किया दोस्तों, ये बाद में आप जब आगे बनाएंगे ना इसमें तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये अगर नीचे ही कोई प्रॉपर्टी बनाएंगे ना तो ये उसके ऊपर नहीं आएगा। जेड इंडेक्स अगर नहीं देंगे तो ये नीचे चला जाता है, ऊपर नहीं रहता है, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ, देखिए। अगर मैं उसको जेड इंडेक्स नहीं देता तो वो उसके बैक में चले जाता, ठीक है। करने पे फ्रंट में आ गया, समझ गया। तो ये सब चीज़, छोटी मोटी चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसका कंटेनर का जो इमेज है, इमेज का दिया गया है सब कुछ। ये इमेज जो दिए, इसको ऑब्जेक्ट फिट कवर दिया, जैसे हाइट वेट अगर मैं हटा दूँ इसको तो देखिए इतनी बड़ी इमेज थी, देख रहे हैं, ये इतनी बड़ी इमेज थी। तो मैंने इसको इमेज को मैंने यहाँ पे हाइट वेट दे के और ऑब्जेक्ट फिट कवर कर दिया, तो वो छोटा सा आइकन बन के उसमें आ गया, जो कि अच्छा लग रहा है। और यही हमारी मेन वेबसाइट में भी है, ठीक है। उसके बाद ये बिफोर में मैंने इसके कुछ CSS लगाया है जिससे आपका बैकग्राउंड कलर आ जाएगा, ठीक है। बॉर्डर रेडियस हो जाएगा, हाइट विथ, पोजीशन, एब्सोल्यूट विथ, ये दे दिए मैंने बिफोर में नैप के, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूँ तो देखिए पूरा जो प्रोजेक्ट है वो ख़राब हो गया, ठीक है। तो ये बिफोर की क्लास है इसकी। अच्छा, उसके बाद ये देख लीजिए, ये लिख लीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो एक बार मैं इसको कलर चेंज करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा बिफोर में मैंने क्यों लगाया है इसको। देखिए इसको मैं रेड करता हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये जब हमने सेक्शन बनाया था ना, तो ऊपर का जो सेक्शन है इतना ये खाली रह गया था, इसमें कलर नहीं हो रहा था, पूरा हाइट नहीं रह रहा था। तो हमने बिफोर बना के उतने सेक्शन को भी कलर सेम दे दिया, तो ये अब दोनों सेक्शन एक ही लग रहे हैं, ठीक है। सर्च के ऊपर जो आपको बैकग्राउंड में पीछे ऊपर दिख रहा है ना, वो हल्का सा एक पूरी लाइन खाली होती, ब्लैंक होती थी, जिसकी वजह से बिफोर से हमने काम किया, इसको बंद पूरा एक बढ़िया सा लुक दिया है, ठीक है दोस्तों। अगर मेरी आपको बात समझ नहीं आ रही हो तो आप ये भी कमेंट में बताना कि आपका हम जो आप पढ़ा रहे हैं सही से नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उसके बाद उस पर भी काम करूँगा और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद आप ये देखेंगे ना, ये एक लाइन आ रहा है सब में, लेकिन लास्ट वाले में लाइन नहीं है। जैसा मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ आपको बंद करके, देखिए ये लास्ट वाले में आपको लाइन दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ओरिजिनल वाले वीडियो में नहीं है, तो हमने इसमें लास्ट चाइल्ड में बॉर्डर को नन कर दिया है और पैडिंग दे दी है, तो इससे आगे सरक गया, ठीक है। तो सब में बॉर्डर आएगा राइट में और लास्ट वाले में नहीं आएगा, समझ गए। ऊपर आप देखेंगे यूएल के लाइन में बॉर्डर राइट से हमने दे रखा है सॉलिड, तो
ये सब में आ जा रहा था और लास्ट वाले में भी आ जा रहा था। कलर चेंज करके दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। गड़बड़ी हो गई, इसमें मैंने कॉमन लगाया था, ठीक है। देखिए रेड लास्ट में भी आ जा रहा है, जो कि बहुत ही भद्दा लग रहा था। तो हमने इसको लास्ट चाइल्ड से करके यहाँ से बॉर्डर को नन कर दिया, ठीक है। तो CSS की बहुत ही खतरनाक प्रॉपर्टी है ये, लास्ट चाइल्ड nth लगा के या फिर nth चाइल्ड लगा के जो भी हम काम करते हैं ना, बहुत खतरनाक प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छा यूज़ होता है इसका, ठीक है। ये सेक्शन भी बन गया। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा वो बनाते हैं हम। चलिए देखिए, कंटेनर 3.1 बनाया है मैंने। उसके बाद कंटेनर 3.1 पे एक्टिव बनाया है, यानी जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके नीचे एक ब्लू लाइन आएगी और एक एरो टाइप का आएगा ब्लू कलर का, ठीक है। तो ये बनाते हैं हम एक्टिव पे। मैंने क्लास दे दी एक्टिव पे और इसका बॉर्डर बॉटम दे दिया। उसके बाद एक्टिव के आफ्टर पे मैंने ये जो एक तीर जैसा आप देख रहे हैं ना ब्लू कलर का, देखिए इसमें नहीं दिख रहा, एक सेकेंड ओपन करता हूँ फिर दिखाता हूँ। हाँ ये दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, ये बनाया। तो ये बिफोर से बनाया और इसको पोजीशन एब्सोल्यूटर के सेंटर में कर दिया इसको पूरा, ठीक है। तो ये आप बना लेंगे, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये हमारा, देखिए मैं इसका आपको जावास्क्रिप्ट दिखा देता हूँ एक्टिव का। ये देखिए ये रहा, क्यूरी सिलेक्टर ऑल से सारा सेलेक्ट कर लिया है, सब पे इवेंट चला दिया है कि जब क्लिक करें तो एक्टिव हो जाए। और ये आपका दोनों जो क्लास थी बिफोर वाली और कंटेनर ये एक्टिव हो जाए, ठीक है। तो इसको भी आप कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है दोस्तों, ये फ्रॉम सिटी न्यू दिल्ली टू कंट्री गोवा, ये बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने फिर एक और डिप बनाया जिसका नाम सेलेक्ट प्रोडक्ट रखा, ठीक है। उसके अंदर एक मैंने LI बनाया जिसका नाम स्टेट LI रखा। उसके अंदर फिर मैंने एक डिप बनाया स्टेट नाम से, उसमें एक P टैग रखा, एक H2 टैग रखा, एक P टैग रखा है और उस LI को बंद कर दिया। सेम उसी को दोबारा कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है, नीचे। फिर उसी को दोबारा कॉपी पेस्ट किया नीचे। देखिए 5 सेक्शन थे, 5 को कॉपी कर दिया और आगे के 3 सेक्शन में यहाँ पे देखिए ये एरो लगा हुआ था, तो ये एरो के लिए मैंने फॉन्ट ऑसम की आइकन्स लगा दिए, ठीक है। नीचे जाएंगे, सेलेक्ट बॉर्डर को डिस्प्ले फ्लैग्स देंगे, अलाइन आइटम देंगे, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट देंगे। उसके बाद स्टेट LI को देंगे पैडिंग, फ्लैग्स देंगे। उसके बाद स्टेट LI के नॉट nth चाइल्ड, ठीक है। इसमें भी सेम वही दिक्कत आ रही थी, लास्ट वाले में नहीं हो रहा था, बॉर्डर आ जा रहा था, तो इसमें भी हमने इसको हटा दिया। देखिए उस वाले में हमने ऊपर वाले में लगाया था LI चाइल्ड को रिमूव कर दिया था और इसमें हमने एक ही साथ कि स्टेट LI के नॉट लास्ट चाइल्ड, यानी बाकी सब पे लग जाए लेकिन लास्ट चाइल्ड पे ना लगे बॉर्डर, तो ये सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप किसी तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने इस पे नीचे पूरे पे लगा दिया है, ठीक है। ये पूरा सेक्शन आपका बन गया है, देखिए। उसके बाद ये स्टेट का H4 P टैग्स LI सेलेक्ट प्रोडक्ट सबकी CSS लिख दी गई है, ठीक है। उसके बाद डिव क्लास हॉलीडे बनाया जिसमें हॉलीडे पैकेज और ये बटन लगाया है सर्च वाला, ठीक है। ये हॉलीडे पैकेज यहाँ लिखा है और सर्च का बटन, इसको देते हैं हम लोग स्टाइल। तो इसका देखिए हॉलीडे का डिस्प्ले फ्लैक्स पोजीशन रिलेटिव टॉप से इधर राइट से इधर देना है, तो कोने में आ जाएगा। जो जस्टिफाई कंटेंट एंड अगर हम हटाते हैं तो देखिए ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो एंड लगा के हम इसको कोने में ले आए। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। उसके बाद जो बटन की क्लास था उसको दिया, बटन को सेंटर किया, देखिए बटन को पैडिंग दी, आउटलाइन दिया, पूरा इसको बढ़िया से सेंटर में करके इसको बना दिया, ठीक है। सारा CSS आप यहाँ से देख लीजिएगा। समझ में आया दोस्तों? तो चलिए अब बूटस्ट्रैप का मॉडल बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो मॉडल लगा हुआ है ये मॉडल बनाते हैं। इसके लिए क्या करना है, हमें सिर्फ जाना है, बूटस्ट्रैप लिखना है अपने गूगल पे, जो पहले लिंक आएगी उस पर क्लिक कर देना है, बूटस्ट्रैप की पूरी डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगी। उसके बाद आपको डॉक्स पे जाना है, डॉक्स पे जाके आपको यहाँ पे नीचे देखेंगे और नीचे आइए, आपको यहाँ पे मॉडल दिख जाएगा, ठीक है। सेकेंड, अगर ऐसा नहीं मिले तो आप सर्च भी कर सकते हैं, बाकी मैं ढूंढ लेता हूँ।
मॉडल यहीं कहीं होगा, ये देखिए मॉडल पे क्लिक किया, मॉडल आ गया। अब आपको जिस तरीके का मॉडल चाहिए ना वो वहाँ से आप इसको कॉपी कर लीजिएगा स्टाइल को पूरे, ठीक है। जैसे ये वाला चाहिए आपको, कॉपी कर लो, ठीक है। देखिए यही वाला थोड़ा सा डिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करिएगा। देखिए सबसे पहले जाइएगा अपने फोल्डर में, जहाँ पे आपका बॉडी टैग है वहाँ पे इसको पहले लगाइएगा स्क्रिप्ट के नीचे, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ लगाया हुआ है, इसको लगा के यहाँ पे पहले एक बार चेक कर लीजिएगा मॉडल सही से काम कर रहा है कि नहीं। काम करेगा मॉडल, ठीक है, लगा के देख लिया मॉडल काम कर रहा है। उसके बाद आपको देखिए 2 चीज़ और करनी है, बता देता हूँ। बहुत ही आसान है मॉडल उठाना, बूटस्ट्रैप से या कोई भी कंपोनेंट उठाना बहुत आसान है। बस आपको थोड़ा सा बस तरीका बताना चाहिए कैसे यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए जो बटन है ना, बटन की जो क्लास लिखी हुई है, डाटा टॉगल मॉडल, डाटा टाइप मॉडल, एग्जाम्पल मॉडल, ये जो बटन है इस बटन का जो भी कोड है उसको आपको जिस बटन पे लगाना है ना मॉडल वहाँ पे लिख देना बस, ठीक है। तो मुझे जैसे ये सर्च ये वाला इंग्लिश वाला बटन जो है मैंने बनाया था लैंग्वेज वाला उस पर लगाना है, ठीक है। तो मैं बस यहाँ पे डाटा टारगेट में एग्जाम्पल मॉडल, जो हमारे मॉडल का नाम था ना एग्जाम्पल मॉडल, वो मैंने अपने बटन पे जहाँ पे मुझे ये मॉडल चलाना है वहाँ पे लगा दिया। समझ में आ गया दोस्तों। देखिए ये दूसरा वाला करेंसी मॉडल उठाया, तो जहाँ पे करेंसी वाले पे लगाना था वो मैं वहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। जब हम मॉडल उठाते हैं तो यहाँ पे एक बटन का पहले से दिया रहता है कोड, तो उसको हमें बंद कर देना है और सिर्फ डाटा बेस टारगेट को, डाटा बेस टारगेट जो लिखा ना उसको उठा के जो भी नाम लिखा हुआ वो अपने बटन पे लगा देना है, ठीक है। तो ये काम करने लगता है बहुत ही ईजिली। समझ में आ गया। देखिए उसके बाद इसमें जितने ऑप्शन थे ना बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन मुझे जो चाहिए था मैं सिर्फ वही रखूँगा। देखिए स्टेट कंट्री रख दिया, फॉर्म रख दिया, उसके अंदर मैंने लैंग्वेज रखा, लैंग्वेज के अंदर मैंने ऑप्शंस रखे, जो जो ऑप्शन इसने दे रखे हैं, ठीक है वो रखा। उसके बाद मैंने उसको डिज़ाइन कर दिया, उसको मैंने लेफ़्ट में कर दिया, ठीक है दोस्तों। एक हाइट भी दे दी इसकी मैंने, फिर एक कोने में आ गया, ठीक है। अभी क्लिक करने पे पॉपअप हो रहा है, देखिए एक बार मैं इसको आपको ये भी दिखा देता हूँ। बंद हुआ, अब देखिए कैसा हुआ, देखिए ये बीच में आ रहा था, ठीक है दोस्तों। तो ये लगाने से ये साइड में आ गया। देखा कैसे हमने पूरा अपना मेक माई ट्रिप का जो भी डिज़ाइन था इस वेबसाइट का, वो जो भी मेन था वो बना लिया, ठीक है। उसके बाद तो सब आसान है, ठीक है। FAQ सेक्शन है, कंटेनर्स हैं, ये सब आसान है, ठीक है। ये आपका बन गया कंट्री और स्टेट वाला। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ये देखिए इसमें जो इमेज है ना, ऑप्शन के अंदर जो इमेज होती है ना वो नहीं लगती है, ठीक है। देखिए ऊपर आ जाएगा लेकिन इन सब में नहीं आएगा। बाकी इसमें आप देखेंगे तो इसका देखिए यहाँ पे इंडिया का है, बाकी जब मैं क्लिक करता हूँ तो हर कंट्री का फ्लैग बना हुआ सब पे आ रहा है, बट हमारे में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये कैसे आता है ये आपका होमवर्क है। मैंने ऑप्शन लगा रखा है इसमें, सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन आप मैं देखना चाहता हूँ आप कैसे करते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। उसके बाद ये बटन का आपका CSS हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका जो कंट्री सिलेक्ट है उसकी इमेज, उसका बैकग्राउंड, ये आपका पूरा इमेजेस लगी हुई फ्लैग वाली जो मैंने ऑप्शन के अंदर लगाया है वो है। अब दूसरा मॉडल दिखा देता हूँ आपको वो कैसे लगाना है, ठीक है। फिर बूटस्ट्रैप पे आएंगे, इस पर हम ढूंढ लेंगे। देखिए वर्टिकल सेंटर मॉडल इस टाइप का जिसमें स्क्रॉल बार हो, ये ले लिया, या दूसरा देख सकते हैं आप, हर तरीके का इसमें मिल जाएगा, ठीक है। जौन सा आपको अच्छा लगे वो लीजिएगा। इसमें आपका 2 दिखा रखा है, उसमें से मुझे एक ही चाहिए, फर्स्ट और सेकंड लिखा हुआ है, उसमें से मुझे सेकंड वाला चाहिए था, तो उसका जो कोड था उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया ये वाला, ठीक है। ये वर्टिकल सेंटर मॉडल जो फर्स्ट वाला उसका है, और वर्टिकल सेंटर स्क्रॉलेबल मॉडल ये इसका कोड लिखा हुआ है। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, जो भी हमारा मॉडल है उसमें ये स्क्रॉलेबल मॉडल ये लिख देना, लाइन दिख रहा है आपको। तो आप अगर स्क्रॉलेबल लिख देंगे ना तो आपका जो भी मॉडल होगा उसमें स्क्रॉल बार लग जाएगा, देखिए दिख रहा है। स्क्रॉल बार को मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन किया हुआ है जिससे आपका स्क्रॉल बार यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है। और ये मॉडल SM लिखा हुआ है, अगर इसको हटा देंगे तो मॉडल
लार्ज हो जाता है। ठीक है, बड़ा करना है तो एल मॉडल लार्ज लिख दीजिए। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। ठीक है, ये मैंने लगा दिया। उसके बाद ये एल के अंदर USD, UR, GBP ये लिख दिया। फिर इसके अंदर मैंने ऑल करेंसी का एक सेक्शन बनाया जिसमें इंडिया का INR दिया, USA का USD दिया, जर्मनी का UAR, EUR, बाकी जितने भी कंट्री के नेम थे वो लिख दिए। तो ये इस टाइप से आ जा रहा है। ठीक है, उसका जो स्क्रॉल बार आपको दिख नहीं रहा हो, बिल्कुल हल्का सा दिख रहा हो, ये हमने अपनी तरफ से अपडेट किया है। मेक माई ट्रिप में भी ऐसा नहीं है। ठीक है, स्क्रॉल बार तो ये हमने तरफ से थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए अपडेट किया। ठीक है, मैं इसकी वेबसाइट में अगर दिखाता हूँ आपको कैसा स्क्रॉल बार, देखिए कितना भद्दा सा लग रहा है स्क्रॉल बार, लेकिन हमारी वेबसाइट में ऐसा नहीं है। तो उसके लिए क्या किया हमने, मॉडल बॉडी में जो स्क्रॉल बार है उसकी विड्थ को थिन कर दिया और उसके कलर को देखिए, कलर को ब्लैक हल्का दे दिया ग्रे में, जो कि बिल्कुल कम दिख रहा है और अच्छा लग रहा है देखने में। तो इस टाइप से आप चेंजेस करके खुद से एक नया अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, आज के लिए इतने वीडियो, आप प्रैक्टिस करिएगा, कहीं भी फंसते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा। तब तक के लिए चलिए, गुड नाइट, बाय बाय।